साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 4.0 में कितने पदों पर बहाली होगी, इसकी जानकारी अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस क्रम में कभी जो है कि कह लीजिए कि 1.5 लाख, 1,40,000, 1,30,000, 1,35,000, आखिर क्या कुछ है, कितने पदों पर बहाली आएगी, इस पर हम चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ टीआरई 4.0 में कौन सा विषय में सबसे ज्यादा सीट आने की संभावनाएं हैं, पीआरटी में क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम चीजों पर हम आगे बताने वाले हैं आपको, जो अपडेट निकलकर सामने आई है। और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं कि ये तमाम जो टीआरई 4.0 की बहाली आने वाली है, तो इसमें ओवर एज वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या फिर मौका नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा, और अगर मौका मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या कुछ उसके लिए किया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर हम जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो 1, 2, 3 नंबर से छूटे हुए हैं, वे परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए भी समाधान आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने जा रहा है। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी जानकारी बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर देखने को मिल रही है और जो तमाम सोशल मीडिया पर आप भी अब सुन रहे होंगे कि आगामी फरवरी में टीआरई 4.0 का व्यापक पैमाने पर आयोजन होना है। और इसको लेकर के अलग अलग सोशल मीडिया पर अलग अलग जो शिक्षक हैं वह धूम मचाए हुए हैं भैया। वो बड़ा एकदम बोल रहे हैं, वो पूरा बात बोल रहे हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो इसकी क्या सच्चाई है, तो हम आपको बताएंगे। अब सुनिए कि आखिर टीआरई 4 की क्या सच्चाई है। कुछ यूट्यूब या कह लीजिए अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह भी सुनने को मिल रहा होगा कि टीआरई 4 का आयोजन नहीं होगा, फरवरी में नहीं होने वाला है, ऐसा सुनने को मिल रहा होगा। लेकिन क्या सच्चाई है इसकी, होगी कि नहीं होगी, तो हम आपको बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 अब तक की जितनी बहाली आई है उसमें सबसे ज्यादा पदों पर बहाली कराने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 बहाली होगी। इस बात को आप जान लीजिए साथियों। अब आपने भी जाना कि सबसे बड़ी बहाली टीआरई 4.0 होगा। अब इसमें कितने पदों पर बहाली होगी, तो इस बात को आप जान लीजिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कह लीजिए कि सूत्रों के हवाले से आ रही है, इसके अनुसार जो साथियों ये है खबर कि 1,40,000 के आसपास तो रिक्तियां मौजूद हैं, 1,40,000। और इसमें जो कह लीजिए कि और भी संख्या बढ़नी तय है, मानी जा रही है। इसका कारण भी है। इसका कारण क्या है कि जब टीआरई 3.0 के जो सफल कैंडिडेट हैं उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा और ये दिसंबर के बाद कह लीजिए फिर से रिक्तियों का गणना किया जाएगा। उस रिक्तियों के गणना के आधार पर जो सीट निकलकर सामने आएंगे वे सारे सीट जुट जाएंगे टीआरई 4.0 के वैकेंसी में। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यह कुल मिलाकर आपको जो है 1,50,000 से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको हम एक और बात बता दें, कई सारे ऐसे भी सीट खाली होने वाले हैं जो कह लीजिए पहले के जो शिक्षक थे वे सभी रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले हैं और अगर इस यात्रा के क्रम में उनके मन में ऐसा भी बुद्धि आ जाए कि भैया कि जो सीट खाली जो रिटायरमेंट से होने वाले हैं वे भी सीट को जोड़ा जाए, तो इसकी संख्या और सबसे अधिक हो जाएगी और 1,50,000 प्लस ही होगा। इस बात को आप जान लीजिए। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो एक बड़ा विषय है। जब तक कह लीजिए आधिकारिक लेटर नहीं आप लोग के सामने आता है तब तक इसको पूरा तरह से कह लीजिए कि सच तो नहीं ही माना जाए, लेकिन एक अनुमान के आधार पर और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में यह बीपीएससी टीआरई 4.0 आ रही है, तो क्या इसमें सवाल उठता है अभ्यर्थियों का कि टीआरई 4.0 में क्या ओवर एज वालों को
मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो साथियों, आपको हम बता दें कि अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान, हैरान और हताश भी हो चुके हैं। अब उनके पास एक अंतिम सा मौका है, क्योंकि इसके बाद कब शिक्षक बहाली आएगी इस बात को आप भी समझ रहे हैं, और हर अधिक उम्र वाले जो अनुभवी बड़े भाई बड़े बहन हैं वो सभी समझ रहे हैं। तो इस बात को आप जान लीजिए कि सरकार तक आपके जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह लगातार पहुंच रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं, पैरवी करा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ नहीं है, इस बात को आप जान रहे होंगे। चाहे जितने भी बड़े बड़े सत्ताधिकारी हैं, अलग अलग लोग भी इस बात पर बोलते रहे, लेकिन सरकार के तरफ से कहीं कुछ नहीं बोला गया है अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अब सवाल उठता है, क्या उनका सर्टिफिकेट गंगा में बहाने के लिए बचेगा? क्या लोग जो इतने इतने पैसा खर्च करके आस लगाए और विश्वास पर नीतीश कुमार जी के बैठे रहे कि हाँ भैया बहाली आएगी और उसकी नियुक्ति हो जाएगी, और जब बहाली का समय आया तो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से बहाली होने लगी, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी किसी न किसी वजह से परेशान होते रहे। तो क्या उनकी उम्र सीमा की बाध्यता जो है 10 वर्ष का छूट के साथ उनको मौका देंगे बैठने के लिए? यहां ये सवाल उठता है। तो देखिए, सरकार देगी कि नहीं देगी ये तो चलता ही आ रहा है, लेकिन आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हम सूचित कर दें, जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसके लिए पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका की पूरी तैयारी कर ली गई है, और तमाम कई सारे शिक्षक जो अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं वे सभी पेटिशनर बन गए हैं। अधिक उम्र के केस में यदि आप जुड़ना चाहते हैं और जो है कि संघर्ष अपना करना चाहते हैं पटना हाई कोर्ट के माध्यम से, जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले भी अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हमने काम किया और उसमें जो है कि छूट भी मिली, और कई सारे अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जो है शामिल भी हुए, सफल भी आज वो हो चुके हैं कई सारे। टीआरई 3 में भी केस में जीत हुआ था, लेकिन समय के अभाव में कह लीजिए कि वहां पर डबल बेंच में पहुंच न सके। लेकिन इस बार टीआरई 4 की जैसे विज्ञापन जारी होगा अगले ही दिन जो है कि रीट याचिका फाइल हो जाएंगी। उससे पहले तमाम ड्राफ्टिंग की जो प्रक्रियाएं हैं, तमाम प्रक्रियाएं को कर लिया जा रहा है, और इसमें जो भी अभ्यर्थी पेटिशनर बनना चाहते हैं अधिक उम्र वाले केस में, आप उन तक यह जानकारी जरूर पहुंचा दें। यदि वह जुड़कर पेटिशनर बन जाएंगे तो निश्चित तौर से अगर केस की जीत होती है तो लाभान्वित होंगे। अब आपको तय करना है, एक तरह पटना हाई कोर्ट के तरफ से और एक जो है कि भौतिक रूप के तरफ से, दोनों रूप से यदि आप संघर्ष करते हैं तो निश्चित जीत मिलेगी, और यह अंतिम मौका है। हम आपको बता दें, अधिक उम्र के जितने भी बड़े भाई बहन हैं, यह अंतिम मौका, अंतिम प्रयास जरूर कर लीजिए, फिर कोई नहीं होगा आपके लिए संघर्ष करने को, इस बात को आप जान लीजिए। अगर आप अधिक उम्र के केस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा आपका जो हमारा साहित्य आजकल के टीम का नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर लीजिए। उस पर जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज करके कहेंगे कि भैया हमको अधिक उम्र के केस का डिटेल्स बता दीजिए, तो हम तमाम केस का जो डिटेल्स है आपको भेज देंगे, आप अपना आगे संवाद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होता है, और इसमें यदि आप 1, 2, 3 नंबर से छूट गए हैं तो वकील साहब के द्वारा जानकारी दिया गया है कि वहां पर टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं और पेटिशनर बन रहे हैं। अगर आप टीआरई 3 के कुछ अंक से छूटे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर से यदि आप पेटिशनर बनना चाहते हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, लिखिएगा कि सप्लीमेंट्री टीआरई 3 केस से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको तमाम केस का डिटेल्स भेज दिया जाएगा। बहरहाल आपको हम बताते चलें, बीपीएससी टीआरई 4 में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा विषय में रिक्तियां होंगी, तो वो होगा आपको साथियों हिंदी और संस्कृत में संभावित देखने को मिल रहा है कि हिंदी और संस्कृत इस दोनों में रिक्तियां ज्यादा होंगी। हालांकि पीआरटी के विषय में भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके विषय में पर्याप्त जो है कि जानकारी नहीं आ पाई है। अगले वीडियो में हम आपको जरूर देंगे। और साथ ही साथ साथियों, कक्षा 9 से 10 में अच्छे खासे संख्या में रिक्तियां देखने को आपको मिल सकती है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आपको शाहिद आजकल जानकारी साझा करने के लिए
कर्तव्यबद्ध होकर एकदम दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।